लेकिन ये उनकी पूजा अविधि पूर्वक है, गलत है। आगे अगला श्लोक निकालो, बस रुक जा। हाँ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। क्योंकि जितने प्रकार के यज्ञ हैं दुनिया में, जो भी है वो भगवान ही है। वो भगवान खुद कह रहे हैं, जितने यज्ञ हैं, जो पूजा पाठ, सबका स्वामी मैं ही हूँ। फिर पूजा अविधि गलत क्यों है, बताता हूँ मैं आगे। हाँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। क्योंकि वो मुझे जानते नहीं अभी तत्व से। मैं कि मटीरियल क्या है मेरा, वो अपनी तरफ से वही पूजा करते। जैसे मान लो, यूँ समझो, अब अगर पति को प्रेम करती है स्त्री, तो वो भी परमात्मा ही, उसके अंदर परमात्मा को पूजती है। लेकिन वो परमात्मा को न पूज करके पति मान के पूजती है। वो तत्व को नहीं जानती, इसके अंदर परमात्मा ही है। जैसे हम दुनिया में जिसको भी प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, मुंह चूमेंगे, हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, जब तक उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा निकल जाएगा, लाश बन जाएगी, हम गले लगाएंगे? कोई लगाएगा गले? कोई हाथ मिलाएगा उसके साथ? तो अब तक किसको हाथ लगा रहे थे? तो शरीर तो ये सेम टू सेम पड़ा है। जब आदमी मरता है तो मरते समय उसका शरीर थोड़ी खत्म हो जाता है, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है, तो उसे छू लेना चाहिए। लेकिन अब सोचते छूने से अपवित्र हो जाएंगे। पहले गुरु जी को छूने से पवित्र हो रहे थे, अब अपवित्र हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके अंदर परमात्मा विद्यमान था, तो वो लोग इस तत्व को ना समझ करके पति को पूजते रहते हैं, भाई को पूजते रहते हैं, पिता को पूजते रहते हैं, गुरु को पूजते रहते हैं, मूर्त को पूजते रहते हैं, यज्ञ को पूजते रहते हैं। लेकिन सब में मेटीरियल मेन कौन है? परमात्मा। जो इस बात को नहीं जानते, उनकी पूजा इस तरह से अविधि पूर्वक हो जाती, गलत हो जाती। हाँ, इसीलिए वो गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त। इसलिए वो उनका दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो लोग, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे इस काम भाव से, उनका दोबारा जन्म होगा ही होगा। क्योंकि इस काम भाव से उन्होंने कुछ मांगा है तो फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा, कुछ लेना कुछ देना। हाँ, अगला। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को अब भगवान, अब किसी ने पूछा पुनर्जन्म होगा तो कैसा होगा, तो कहा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवता बन जाएंगे। जो पितरों को पूजेंगे वो पितरों को प्राप्त हो जाएंगे। जो भूत प्रेतों को पूजेंगे भूत प्रेत बन जाएंगे। और जो मुझे पूजेंगे, भगवान कहते हैं मुझ में आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, और मेरे भक्त का कभी पतन नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी दोबारा अगर जन्म नहीं लेना तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी, मैं ही परमात्मा हूँ। सब साफ घोषणा है, मैं ही, मेरे अलावा किसी की पूजा करोगे फल वहां से मैं ही दूंगा, भगवान कहते हैं। क्योंकि सबका स्वामी मैं ही हूँ, मालिक मैं ही हूँ। ये पति भी हमारी तब तक बात मानेगा जब तक उसके अंदर परमात्मा बैठा है। परमात्मा निकले, पति क्या कर लेगा? धड़ाम से नीचे गिरेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु भी तब तक बोलेगा जब तक उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है। गुरु भी धड़ाम से गिरेगा, समझ रहे कि नहीं? जैसे लोग कहते हैं स्वप्न में महाराज जी आप आ गए, कई बार कहते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं होता, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। ये जब अंदर तक दृढ़ भावना नहीं होती, गुरु कृपा से, नाम कृपा से, परमात्मा की अपनी अचिंत्य शक्ति, उनकी कृपा है, जो भक्तों के प्रति बड़ी वफादार रहती है, बड़ी उनके प्रति उदार रहती है, उनके प्रति बड़ी उसका मन बना रहता है। जो परमात्मा के हो जाते हैं उसके प्रति भगवान की कृपा एक अपने आप एक शक्ति है, जिसका नाम है कृपा शक्ति, अचिंत्य शक्ति, जिसका आपको पता भी नहीं लेकिन वो आपका काम करती है जब आप ईश्वर आश्रित होते तब। हाँ, आगे पढ़ो। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण। अब देवताओं के लिए तो चीजें बनी है कि इस तरह से पूजा करो, इस तरह से पूजा करो, हर एक भक्त देवता के लिए बनी है ना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त प्रेम से मुझे पत्र पुष्प तोयम फलम, पत्रम पुष्पम तोयम फलम। पत्र होता है जीव नाम जपे, पुष्प होता है दिमाग या चिंतन करे, तोयम जब करेगा तो आंखों से आंसू बहेंगे, और फल जब ये ऐसा करेगा तो अगला देखो पढ़ो, उसमें भगवान कहते हैं मैं उसके सारे फल ले लूंगा, अच्छे भी बुरे। अगला पढ़ो, उसको मैं सकाम होकर के मतलब लेता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण, ये अर्पित करो। जो भगवान का भजन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जितना भी हो रहा है, दिन का मात्र हो रहा है, चाहे मन भर हो रहा है, चाहे पल भर हो रहा है, जो भी हो रहा है,
वो ईश्वर के अर्पित करने का मतलब ही है कि कहो कि प्रभु तुम ही करवा रहे हो, तुम्हारी चीज है, तुम ही से हो रही है। ये जो जब हृदय में पूरी दृढ़ बैठ जाती है, अब फिर भी कहा था किणका भी अगर आ गया कि मैंने किया तो वो गड़बड़ हो जाती सारी। सच में नहीं करवा रहा कोई, सच में हम बोल भी नहीं रहे, आप सुन भी नहीं रहे, इस समय भगवान ने ऐसा कोई बना लिया, मैनिपुलेट कर दिया सारा प्रोग्राम कि आप सुन रहे हैं, हम सत्संग सुना रहे, दोनों का भला हो रहा है। नहीं आ पाते शायद हम ना सुनाते, आप भी कहाँ सुनते। तो ये समझिए, मैं कर रहा होता तो मैं अपना कर रहा होता, चिंता बैठ के कुछ भी जो भी कर रहा होता, लेकिन ये नहीं होता। ये भगवान ने बनाया, कृपा करिए हमारे ऊपर। ये जब पूरी कूट कूट के अंदर भर लो कि भगवान की कृपा के अलावा कुछ नहीं है, इस पर इसके आगे चीज़ है विश्वास। जब भगवान की सब कुछ करने करावन वाले हैं तो हमारा घर भी चलाने वाले वही है, हमारे बच्चों का पालन पोषण करने वाले वही। तुम क्या कर लोगे? ये जो लगता है कि मैं कर लूंगा, यही सबसे बड़ा मोह है, अज्ञान है, माया है। जब लगता है परमात्मा करेगा, चलो दुकान भी करे तो सोचो भगवान चला, जितना भेज देगा उसी में गुजारा कर लो, हंस के, बस इतनी बात है। इससे ऊपर बात तो ये कि वो भी ना करो, लेकिन अगर नहीं मन मानता तो चलो करो, इससे छोटी बात है। हाँ, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से जिसने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो सन्यासी माना गया। ऐसे सन्यासी योग से, उसे सन्यासी कहेंगे। सन्यास का मतलब ये होता है जिसने किसी के अंदर ही सब न्यास कर दिया, उनके संग ही न्यास कर दिया, अपना सारा कर्म भगवान के अर्पित कर दिया। जो ये समझ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई चलती नहीं, मेरी कोई बात नहीं, जिसके अंदर ये भगवान ने कूट कूट के अपनी कृपा से भर दिया, वो परम सन्यासी है। उसको ये नहीं देख सकते, आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, अगर ये बात आपके अंदर आ गई, आप सन्यासी हो। और यदि सन्यास भगवा रंग लेकर, सन्यास लेकर के मैंने सन्यास लिया, तो मैं तो आई गई, भगवान का रह गया। पढ़ना इसको पूरा। सन्यास योग से युक्त चित्त वाला फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको भी प्राप्त होगा। तो ऐसा आदमी अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखो, आप शुभ कर्म करो चाहे अशुभ करो, दुनिया में शुभ करो चाहे अशुभ, आपको दोनों ही तरफ से दुनिया में आना पड़ेगा। शुभ कर्म भोगने के लिए, अच्छे चीज भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, और बुरे नरक भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी सोचता कि मैं कर ही नहीं रहा, करण करावण परमात्मा है, उसका सारा ही कर्म बंधन मुक्त हो जाता है, वो कुछ भी नहीं उसके हाथ रह जाता है, भगवान ही उसको हटा ले। हाँ, अगला पढ़ो, कम सुनो ज्यादा। हाँ, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ और ना कोई मेरा अप्रिय है। देखो, भगवान कहते हैं सब भूतों में समान। पढ़ो, कम सुनो ज्यादा, आपको कह रहा हूँ। पढ़ोगे तो ज्यादा समझ नहीं आएगी, बस वो तो पढ़ाने के थोड़े साक्षी करने के लिए किया कि वहीं से बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं सब भूतों में मैं समभाव से, यानी जितना तुम में उतना ही मुझ में, जितना मुझ में उतने इनमें में, उतने इनमें, सब बराबर। लेकिन आगे फर्क कहाँ है? परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। लेकिन जो मुझसे प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मुझे प्रेम, मतलब प्रेमी आदमी की आदत होती है। जैसे दादा पोते को उठाता है ना, तो क्या कहता है, हमारा तो सब कुछ यही है। पोता क्या है, वो तो अभी बाथरूम ढंग से नहीं करने जाता, लेकिन दादा प्रेम में आगे कहता है, अरे मैं तो इसके जिया से जी रहा हूँ, ये ना होता तुम तो मर ही जाते कभी। यानी क्या है, प्रेम की बात है। इस तरह परमात्मा से जो प्रेम करते हो, भी यही कहते हैं, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। जो ऐसा करता है, वैसे तो सब में बराबर हूँ मैं, लेकिन उसमें मैं हूँ और मुझ में हुआ है, उसमें मुझ में रत्ती भर भी अंतर नहीं रह जाता। जो प्रेम से भगवान को भजते महात्मा, उनकी बात, वो कोई भी महात्मा ही हो सकता है, घर में हो भले, पैंट कमीज में हो भले, अगर प्रेम से भज रहा है, उसके विचार में ये बातें बैठ गई हैं तो ठीक है। मुझ में वो है, उसमें मैं हूँ। बोलना भूल गया। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे सब हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजन
भजने वाले के ही अंतकरण में वही सवेरे वाली बात है। जैसे हवा से अग्नि सब जगह है, हवा यहाँ सब जगह पंखे से प्रकट होगी, अग्नि सब जगह दो चीज़ घिसने से प्रकट होगी, दूध में माखन है प्रकट करने से होगा। इस तरह परमात्मा कहते मैं तो हूँ सब जगह, लेकिन जो प्रेम से भजते हैं उनमें मैं प्रकट हो जाता हूँ। अब आग कहाँ सेकोगे, ऐसे सेकोगे या प्रकट होगी वहाँ सेकोगे? आग तो यहाँ भी है, आगे आग का नाम ही गर्मी है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा। अब ये प्रश्न उठा कि कौन कौन तुम्हें प्रेम से भजे? भगवान बोले कोई अतिशय दुराचारी हुई, बैड ट्रैक्टर वाला था, हर तरह से उसे कहीं संत मिल गए, समझ आ गई और भगवान के भजन में लग गया। तो वो भी जिसने सोच लिया, अब सोच लिया क्या भगवान ही है और कुछ नहीं। अगर ये सोच लिया, उसका विचार बन गया, साधु रे मंतव्य, उसको साधु मानने योग्य है, वो साधु ही है। क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि वो निश्चित उसने कर लिया, उसका मन में बैठ गई बुद्धि कि भगवान के भजन के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आप कहो कि हम बड़े सोने के मुकुट बांट रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, आप बंद नहीं, ये बात बन गई अगर मन में, आप फिर वो कुछ भी हो, दुराचारी था नहीं था, वो साधु ही था। वह शीघ्र ही धर्मात्मा। अब मान लो दुराचारी था और वो भगवान को मान बैठा, तो भगवान बोले मैं उसे चुटकियों में धर्मात्मा बना दूंगा, उसके अंदर वो गुण डाल दूंगा। जैसे ये माता देखो, अब पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन हरि का भरोसा, गुरु का भरोसा, नाम का भरोसा, हिंदी में महावाणी का पढ़ो, सेवा सुख का पाठ करो। अब कैसे पढ़े, पढ़ना तो आता नहीं मुझे, कहा कि क्या करूं। मैंने कहा कोई निराद रानी कृपा कर देगी। अब पहले तो अपनी बहू को कहा, बेटी को कहा, कौन कितना सुनाएगा, अंत में पुस्तक लेके सामने बैठ जाती, बस देखती रहती कि वही, और एकदम प्रकट हो गए अक्षर, पढ़ना शुरू। इसी तरह कोई बहुत बुरे आचरण वाला लेकिन भगवत आश्रित हो गया, उसके अंदर ऐसी बुद्धि डाल देंगे, लालची था पहले पैसे का बड़ा, भगवान ऐसा बना देंगे, लालच ही खत्म कर देंगे। जब लालच खत्म हो गया तो क्यों किसी से मांगेगा? इसलिए भगवान लालच खत्म करेंगे, काम वासना भगवान खत्म करेंगे, क्रोध भगवान खत्म करेंगे, वो जो अंदर डाह चिड़ भावना भगवान खत्म करेंगे। मत डरोगे, हम कैसे भजन में लगो, यही तो कह रहे, इसका मतलब ही तो है। तुम कैसे उसको भूल के भगवान के हो जाओ कि परमात्मा ही सब कुछ करण कराउन, वो कर लेगा जो करना होगा मेरा, आ जाओ शरण में। तो भगवान से कहते मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ, चला गया, आगे। और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। और वो परम शांत वही होगा ना बेटा, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जल जाएंगे, तो शांति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उसे, जिसको कुछ भी आग लगी है, आपको प्यास लगी तो आप टिक नहीं सकते, आप भागोगे पानी के लिए, किसी भी चीज की प्यास हो। अच्छा प्यास ही खत्म हो गई तो भागना कहाँ, किधर जाना, किसके लिए जाना, क्यों जाना, वो शांत हो जाएगा बस। जब तक भगवान का भजन नहीं कोई करता, ईश्वर आश्रित नहीं होता, सीधी सी बात है, वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, उसका मन अशांति रहेगा। और निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं हो। और ये बात को भगवान कह रहे, निश्चित मान ले मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मतलब जो मेरा हो गया है वो नहीं गिर सकता कहीं भी, उसे कोई गिरने वाला दुनिया की ताकत कैसे होगी? भगवान की पावर एक तरफ, अरे तो दुनिया की ताकत, कैसे कोई कर सकेगा मुकाबला? लेकिन वो मूर्ख को ये ना सोच ले कि ये मेरी शक्ति है, कोई ना सोच ले, पीछे जिसकी शक्ति काम कर रही है उसको ही माने। बस ये बात, ये बहुत संभलने, एक ही चीज संभलने की जरूरत है, मैं को ना माने कि मैं कर रहा हूँ, बस कोई ना माने। मैं को माना चाहे तुम कितने बड़े भजनानंदी, मैं भजन कर रहा हूँ, मरे, क्योंकि तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम अपनी मैं के भक्त हो। भजन तो कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी पावर से, और एक भजन कर रहा है भगवान की पावर से। एक आदमी करता है दिन में 108 माला, एक करता है 1 माला, एक करता है अपने लगन से, अपने बल पे, एक करता है भगवान के बल पे। एक वाला आगे निकल जाएगा, बहुत आगे, बहुत आगे, उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता।
बड़े 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 जो वीर बने वो उनके सर में आके गिरेंगे, क्योंकि वो भगवत आश्रित है भाई। दुर्योधन कहता है मैं अर्जुन को भी मार दूंगा, अश्वत्थामा कहता है वो कहता छल से ले आऊंगा। इन दोनों को ये नहीं पता वो आश्रित किसके हैं, वो भगवत आश्रित, उनको तो छू भी नहीं सकता कोई। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो वे मेरे शरण होकर परम गति को। अब देखो लोग एक चलन चला कि स्त्री का गुरु नहीं बनाना चाहिए, जो वैदिक परंपरा के अनुसार। लेकिन यहाँ भगवान क्लियर कह रहे हैं स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी जाति का हो, कोई चंडाल हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नीच हो, कंगाल हो, धनवान, कोई हो, एनीबॉडी एल्स, कोई हो, वो भगवान का भजन कर सकता है, भगवान आश्रित हो सकता है। कोई चक्कर ही नहीं, विधवा हो, सदवा हो, कोई मतलब सारे पे काटा है, कोई है ही नहीं ऐसा नहीं कर सकता। कोई ये क्या भजन करेंगे, कहने वाले को मरने तो उनको क्या पता, खाक पता नहीं उनको, सब करेंगे। कितना बड़ा शराबी, मवाली, जुआरी, गंदा गलीच संतों से भिड़ जाए एक बार, भजन में लगा देंगे महात्मा, बस वो आश्रित हो जाए। आश्रित का मतलब फिर वही है कि ये करवा रहे हैं, या गुरु को माने या भगवान को माने, एक का आसरा पकड़ ले, छुट्टी कहानी हुई। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो अगर ये सारे लोग पवित्र हो सकते हैं तो फिर जो प्रेम से, प्यार से, पूजा से, सत्कार से भजन करेंगे उनका तो फिर कहना ही क्या है। यदि चंडाल जा सकता है तो चंडाल का मतलब होता है जिसने गलती से कुत्ते का मांस खा लिया, यदि वो जा सकता है तो शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध ऋषि, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो ब्राह्मण समझे कि नहीं। जो एक गंदा आदमी अगर कर सकता है तो फिर जो आम बैठे भगवान के लिए उनका तो कहना, उनके तो बारे बारे जाइए। जो पुण्यशील ब्राह्मण था राष्ट्रीय भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन। इसलिए भगवान कहते हैं जो क्षणभंगुर मनुष्य जीवन मिला है इसमें तू मेरा ही भजन कर और कुछ न कर, केवल मेरा भजन कर बस। सब अपने आप सब, अभी इसको कुछ समझते हैं खत्म हो गया क्या, आगे पढ़ो। मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त मन, मुझ में मन वाला हो, मन कहीं और ना जाए, भगवान का मन हो बस। मन का मतलब चिंतन, अपने मन से राधा रानी को झूला झुलाओ, उनको भोग लगाओ, कुछ खिलाओ, मन ही मन आरती उतारो, मन ही मन सुला दो, मन ही मन जगा दो समय से। अच्छा क्या मुश्किल है, जब तुम सो उनको सुला लो संग, जब तुम जगो उनको जगा दो, जब तुम स्नान करो उनको स्नान करा दो, जब तुम नाश्ता करो उनको नाश्ता करो, जब तुम तैयार हो रहे टाई बांध रहे तो उनको भी टाई बंधवा दो, जब तुम कहीं घूमने जा रहे संग में उनको भी घुमाने ले जाओ, जब तुम आके फिर भोजन करें उनको भी भोजन करा दो, जब तुम सोवो दोपहर को उनको भी सुला दो, जब तुम जगो उनको जगा दो, तुम चाय पानी पी रहे उनको भी नाश्ता करा दो, तुम बाजार जा रहे हो घूमने उनको भी घुमाने ले जाओ। उनकी घूमने की जगह तुम्हें पता है वृंदावन की वीथियां, तुम्हारी गली सड़कें हो सकती है। तो जब तुम घर में आओ, आकर के कुछ बैठ के कुछ टेलीविजन देखो तो सोचो उनको भी सखियां उनका गुणन लीला दिखा रही, नाच गान दिखा रही। जब तुम कोई गेम खेलो तो उन सोचो वो भी चौसर खेल रहे हैं। जब तुम बैठ करके कुछ पढ़ो तो सोचो वो भी अपना कुछ आपस में कोई लीला उनकी भी मान लो। जब तुम सो जाओ तो वो भी सो गए। जब तुम अपनी स्त्री के साथ सो जाओ तो राधा माधव अपनी स्त्री अपने मौज में आ गए, छुट्टी कहानी, जय जय श्री राम। वो तो क्या क्या मुश्किल है, इसमें क्या सीखना पड़ना है। सारा करते हो ना, नहाते हो, खाते हो, पीते हो, झूमते हो, गाते, क्या नहीं करते बताओ। ये मन वाला होना, भगवान के मन वाला हो जाए। मन से याद होती है इस टाइम मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस टाइम मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, इस टाइम क्या हो रहा होगा, इस टाइम मंडी में क्या हो रहा होगा। ये मन है, मन की ये उड़ान है। ये मन में कृष्ण क्या कर रहे होंगे, ये मन वाला हो गया। बुद्धि वाला खुद ही हो जाएगा अपने आप ही। भगवान वैसे गीता में एक जगह ये भी लिखा है, अब इसमें तो नहीं है, कि जब मेरे को मन प्यार से भजता ना, मैं उसे ऐसी बुद्धि दे देता हूँ, ज्ञान इतना दे देता हूँ कि समय नहीं समाता। मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त कर। इस तरह तो मुझे प्राप्त होगा। कोई पूछे भगवान कैसे मिलता है तो इस तरह मिलता है,
मन बुद्धि मेरा पूजन कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मेरा मन लगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा और मेरा भक्त कभी भी नीचे नहीं गिरता। जय जय श्री राम।